मऊगंज एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार कारण है कलेक्टर कार्यालय के भीतर बैठा हुआ सिस्टम जो सत्ता की आड़ में खुलेआम सौदेबाजी करता नजर आ रहा है। कलेक्टर संजय जैन के निज सचिव के तौर पर तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पंकज श्रीवास्तव पर 1,12,000 रुपए की रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप लगा है। महिला वार्डन शकुंतला देवी नीरद का दावा है कि नौकरी बचाने के नाम पर यह रकम कलेक्टर के लिए बता कर ली गई। शिकायत सीधी संभागायुक्त और सीबीआई उप केंद्र तक पहुंच चुकी है। यह दर्शाता है कि मामला कितना गंभीर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आखिर किस अधिकार से नियुक्ति आदेश और फाइलों पर दखल देता रहा। आरोप है कि वह बंद कमरों में कुछ कथित पत्रकारों के साथ बैठकर सौदा करता है। पैसा लौटाने के दबाव में रात में बुलाकर हमला करने की कोशिश तक की गई। शिकायत पुलिस तक पहुंची। यह पहला मामला भी नहीं। 68 लाख के घोटाले में 5 लाख की सौदेबाजी का ऑडियो पहले ही वायरल हो चुका है। मऊगंज का प्रशासनिक ढांचा सवालों के घेरे में है। कलेक्टर का नाम और कुर्सी दोनों पर गंभीर दाग लग रहे हैं। अब देखना यह है कि कार्यवाही होगी या फिर एक और फाइल दबा दी जाएगी। हमारा नाम है शकुंतला देवी नीरद। जी सर, हमें कस्तूरबा दुगवा कुलव्यान में केजीबीवी में वार्डन है। उसी के माध्यम से पैसा लिए हैं 1,20,000 तारीख को पंकज श्रीवास्तव खेती वार्डन खातिर देंगे, फिर बाद में नहीं दी। जी शिकायत किए हैं, जबलपुर हाई कोर्ट में लगा दिए हैं, कमिश्नर साहब के यहाँ लगाए हैं और यहाँ थाने में भी लगाए हैं। थाने में भी ओके बहाने लिए हैं। पार्सल के बहाने बुलाए थे 9 बजे रात हमारे मास्टर साहब को। फिर इसके बाद वहाँ कहीं बस स्टैंड लगाए। फिर हमें गुप्ता जी का फोन, रमेश गुप्ता जी का फोन लगाए कि जाइए हमारे मास्टर साहब, वो पार्सल तो कोई लिए नहीं, किस कारण से बुलाए हैं। हमने सोचा कि हमारे पति का जान मान के खतरा है, तो इसलिए हम फिर उनको रमेश गुप्ता जी का फोन लगाए। इसमें किसका हाथ हो सकता है? पंकज श्रीवास्तव जी का। किसके नाम पर पैसे लिए हैं? कलेक्टर साहब बोले कलेक्टर साहब को देंगे 1 लाख रुपए। अब 12,000 रुपए दूसरे दिन दिए हैं, 20 तारीख को दिए हैं, फिर 21 तारीख को फिर मांगे कि हमारे लिए 12,000 रुपए दीजिए। क्या पैसा वापस भी किया? 1 लाख रुपए वापस कर दिए हैं बीआरसी महोदय के पास, बीआरसी के ओर से ही जरिया से ही लिफाफा में, पीला लिफाफा में दिए हैं और 12,000 नहीं दिए। चाहते हैं कि हमारे जो नहीं दिए हैं वार्डन नहीं जो लोग है, तुम्हारा पैसा लौटा दे, हो गया हमारा काम, नहीं है, कार्रवाई करें। पूरा मामला ये है कि शकुंतला नीरद हॉस्टल में पदस्थ है दुग्गमा में। तो उससे पंकज श्रीवास्तव की चर्चा हुई कि आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। कई प्रस्ताव आए हैं रीवा से। तो पूछा गया शकुंतला से कि क्या करोगी, तो पंकज श्रीवास्तव बोले कि 1 लाख रुपए कलेक्टर साहब को चाहिए, तो 1 लाख दे दो तो आपका नहीं हटाया जाएगा। फिर इसके बाद अपने पति को बताई राजेंद्र जी को, तो राजेंद्र जी हमसे बताए, तो फिर हमसे ये मांगे 1 लाख रुपए राजेंद्र जी कि पंकज श्रीवास्तव जी को देना है जिससे हमारा हॉस्टल चलता रहे। तो हम 1 लाख रुपए निकाल के हम और राजेंद्र नीरद जी गए पंकज जी के पास। तो पंकज जी बोलते हैं कि रमेश गुप्ता पुलिस का आदमी है, तो हम अभी काम नहीं करेंगे। तो हम बोले कि भाई कर दीजिए, हम पुलिस वाला काम छोड़ चुके हैं। तो फिर कलेक्टर के पीछे ले जाके 50,000 की गड्डी 1 लाख रुपए हम दिए, दोनों लोग गए। तो फिर बोला कि कुछ हमको भी चाहिए, कलेक्टर साहब को पैसा है। तो फिर 12,000 रुपए राजेंद्र नीरद जी अकेले जाके दूसरे दिन 21 तारीख को फिर उसके ऑफिस के अंदर दिए थे। ये हमको बताया 1 लाख रुपए हम दोनों लोग देने गए थे पंकज को। फिर इसके बाद जब निकाल दिया गया तो हम लोग फिर जबलपुर से स्टे ले आए शकुंतला जी का, वहां से स्टे मिल गया।
फिर यहाँ सब दिया गया, कलेक्टर साहब को, सीईओ को, सबको दिया गया। तो इसके बाद प्रभार नहीं दिलाया गया। जब प्रभार नहीं दिलाया गया तो हम लोग गए पैसा मांगने कई बार, तो बोले अभी साहब के पास पैसा रखे, हम मांग के दे देंगे। तो जब ये आनाकानी करने लगे तो बातचीत होने लगी। फिर जब हम रिपोर्ट वगैरह किए थाने में, इसके बाद वो बीआरसी द्वारा, दुग्गमा के बीआरसी द्वारा राजेंद्र को 5 बजे शाम को बोले पंकज श्रीवास्तव आपको 1 लाख रुपए दिए हैं, बाकी पैसा आपको 4-6 दिन में वापस करेंगे। तो हमको फिर राजेंद्र जी 5 बजे ले आके पैसा 1 लाख रुपए वापस किए हैं। तो हम बोले ठीक है, हमारा पट गया, अब अपना 12,000 लेते रहिएगा। जो पैसा हमारे ये अभी पैक है, 1 लाख रुपए पैक है। मैं गिना भी नहीं और मैं देखा भी नहीं कितना है, 2 गड्डियां 50-50 हजार की हैं। इसकी शिकायत मैं कमिश्नर साहब को भी दे आया हूं। हम राजेंद्र जी गए थे और शकुंतला नीरद भी गई थी, 24 तारीख को गए थे, 24/11 को, और एक जबलपुर सीबीआई को भी दिए थे लिख के। तो अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। निवेदन किए हैं कार्रवाई करने के लिए। अब जब श्रीमान जी का आदेश हो तब इस पैसे को यूज करें, हम अभी रखे हुए हैं। यही मेरा निवेदन है। थाने में टीआई साहब के यहाँ रिपोर्ट भी किए थे। राजेंद्र जी को 9 बजे रात बुलवाया गया था एक महेश गुप्ता के द्वारा। तो फिर हम 3-4 लोग गए थे, पार्सल के माध्यम से बुलवाया था। तो जब हम लोग गए तो पार्सल नहीं दिया, बोला इनको राजेंद्र जी को कि अकेले चलना पड़ेगा। तो जब ये नहीं गए हम लोग, तो इसके बाद सुबह हम जानकारी दिए टीआई साहब को, पूरी रिपोर्ट किए। तो फिर टीआई साहब जांच करवाए तो आनाकानी करने लगा महेश गुप्ता, उसका नाम नहीं ले रहा था पंकज का। फिर टीआई साहब बोले कि हमको सब मालूम हो गया है, मगर हो गया, अब क्या करें इसमें। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई करने की दया की जाए और इसमें ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारी को हटाया जाए, क्योंकि कलेक्ट्रेट की बदनामी हो रही है। आपका नाम?